अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 164 के पार्ट 4 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में हसन सिपाहियों के साथ अलाउद्दीन की मदद को आ पहुंचता है और वो बनी गरमियान के सिपाहियों पर तीर बरसाने लग जाते हैं। ये देखकर महमद भागते हुए दरख्त के पीछे छुप जाता है और गोंचा से कहता है, मैंने जो कुछ किया अपनी रियासत के लिए किया। अलाउद्दीन, एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारी जमीनें और अपनी बहन को छीन लूंगा और अपने बाबा के दर्द को कम करूंगा। ये कहते साथ वो भाग जाता है और हसन सिपाहियों के साथ बनी गरमियान के तमाम सिपाहियों को मार गिराता है और गोंचा रोते हुए अलाउद्दीन से कहती है, अलाउद्दीन, अब ये मेरा भाई नहीं रहा, हमें इसने काफिरों के हाथों बेच दिया। मेरा कोई नहीं बचा अलाउद्दीन, मेरा खानदान नहीं रहा, मेरे पास अब कोई नहीं है। अलाउद्दीन उसे हौसला देते हुए कहता है, क्या ऐसा मुमकिन है? तुम्हारे पास अगर कोई नहीं है तो मैं हूँ गोंचा, फिक्र ना करो। ये कहते साथ ही उसे गले लगा लेता है। उधर हम देखते हैं कि उरहान बेस बदले बुरसा में दाखिल होता है और आगे बढ़ते हुए आइकुद से कहता है, परिंदा भी पर ना मारे। ये कहते साथ ही वो मोहतात अंदाज में एक दरवाजे से अंदर दाखिल होता है और वहाँ पे हुलूफेरा को तलाश करने लग जाता है। हुलिये से हुलूफेरा उरहान को पहचान नहीं पाती और पीछे से उस पर हमला कर देती है, मगर उरहान खंजर पकड़ लेता है जिससे उसका हाथ जख्मी होता है। उरहान को देखकर हुलूफेरा परेशान हो जाती है और जख्म को देखते हुए उरहान कहता है, लगता है इस जख्म के मुकद्दर में हमेशा खून बहना ही लिखा है गवर्नर की बेटी। ये सुनते साथ ही हुलूफेरा एकदम उसका जख्म बांध देती है, फिर पूछती है, क्या उस्मान साहब ठीक हैं? कुस्तांतीन ने उनके लिए जाल बिछाया था। तो उरहान कहता है, मेरे बाबा उस जाल से बाहिफाजत बच निकले जो उस कुत्ते ने उनके लिए बिछाया था, लेकिन कुस्तांतीन उस्मान साहब के गजब से नहीं बच सका। हमने तुम्हारे बाबा और तमाम मजलूमों का इंतकाम ले लिया, कुस्तांतीन मर गया है। यह सुनते साथ ही हुलूफेरा बहुत खुश होती है और उसे गले लग जाती है, फिर सोचते हुए एकदम से पीछे हट जाती है और उससे कहती है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, तुम सिपाहियों के जरिए पैगाम भेज सकते थे। जवाबन उरहान कहता है, हुलूफेरा, हमने अपना फर्ज मुकम्मल कर लिया है, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। बाबा चाहते हैं कि तुम किसी महफूज जगह रहो, अगर तुम हमारे कबीले में नहीं रहना चाहती तो तुम किसी भी शहर में रह सकती हो। मगर हुलूफेरा कहती है, हर वो शख्स जो तुम्हारे साथ मेरे ताल्लुक के बारे में जानता था मर गया, अब मैं महफूज हूँ उरहान, और यहाँ मेरा काम खत्म नहीं हुआ। कुस्तांतीन मर गया, लेकिन उसके बाबा और मेरे चचा अभी तक जिंदा हैं। मैं उनके पीछे जाऊंगी चाहे मुझे कुस्तुनतुनिया भी जाना पड़े। अब से मैं सिर्फ इंतकाम के लिए जीऊंगी, लेकिन चाहे मैं जहां भी रहूं मैं उस्मान साहब की खिदमत करना जारी रखूंगी। यह सुनते हुए उरहान कहता है, जबकि तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हुलूफेरा कहती है, मुझे याद है कि तुमने कहा था कि मुकद्दर ही मुझे तुम्हारे पास ले आया है, अब वही हमारी राहें जुदा कर रहा है। तुम कबीले में अपनी खातून के पास जाओ, तुम बहुत खुश रहोगे और फिर मुझे भी खुशी होगी। यह सुनकर उरहान उससे कहता है, तुम्हारी मुस्कुराहट कभी खत्म ना हो, यहाँ तक कि मैं तुम्हें ना भी मिलूं, इंशाअल्लाह तुम हमेशा बहुत खुश रहोगी। यह सुनते साथ ही हुलूफेरा गमगीन होते हुए कहती है, अब जाओ उरहान। उरहान भी बहुत परेशान होता है तो हुलूफेरा उससे कहती है, अलविदा उरहान। यह सुनते साथ ही उरहान पलट जाता है और एक बार पलट कर देखने के बाद दरवाजा बंद कर देता है। दोनों की आंखें नम होती हैं और उरहान के चले जाने के बाद हुलूफेरा बहुत रोती है। इधर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। लोग पुरजोश अंदाज में उन्हें खुशामदीद कहते हैं और उनके हक में नारे भी बुलंद करते हैं। उस्मान साहब को सही सलामत देखकर उनके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। जबरदस्त अंदाज में खुशामदीद कहने पर उस्मान साहब सीने पर हाथ रखकर उनके शुक्रिया अदा करते हैं। बाला खातून उस्मान साहब से उनका हाल अहवाल पूछती हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं ठीक हूँ बाला। फिर एलचम से कहते हैं, हमने तुम्हारे बाबा का इंतकाम ले लिया, हमने कुस्तांतीन कुत्ते को जहन्नुम में बेच दिया। यह सुनकर एलचम बहुत खुश होती है और कबीले के सारे लोग, बच्चे, बूढ़े और खवातीन उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करने लग जाते हैं। उस्मान साहब उन्हें रोकते हुए कहते हैं, सलामत रहें, सलामत रहें। एलचम भी उस्मान साहब को शुक्रिया अदा करते हुए पूछती है, उरहान कहाँ है, क्या वो ठीक है? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, वो हुलूफेरा के पास गया है, तुम जानती हो कि उसका राज फाश हो गया है। तो एलचम मुस्कुराते हुए कहती है, शुक्र है मुझे भी इस इल्जाम से निजात मिली। फिर उस्मान साहब लोगों से कहते हैं, हमने अपने खिलाफ खड़े होने वाले का सर कलम कर दिया, हमने अपनी तलवारों से काफिर को झुका दिया और हम उनके खजाने को गनीमत के तौर पर कबीले ले आए हैं। मेरे रब ने हमें फतह नसीब की और जब तक अल्लाह हमारे साथ है, जो हमारी मदद करता है, क्या वो हमारे लिए दुनिया को तंग कर सकते हैं? हम इस गनीमत को बुरसा की फतह में इस्तेमाल करेंगे। फिर 3 बार लोगों से पूछते हैं, क्या आप राजी हैं, क्या आप राजी हैं, क्या आप राजी हैं? और तीनों मरतबा एक ही जवाब आता है, हम राजी हैं उस्मान साहब, हम राजी हैं। यह सुनकर उस्मान साहब भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, अब हर कोई जान ले, हमारी फतोहात का सिलसिला शुरू हो रहा है। बाला खातून उस्मान साहब के पास आकर कहती हैं, क्या आप हमें अपने जख्म को ठीक नहीं करने देंगे हुजूर? तो उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल। उधर हुलूफेरा बुरसा के मरकजी कमरे में खड़ी होती है कि इसी लम्हे सिपाही कुस्तांतीन की लाश को लेकर आते हैं और वहां मेज पर रख देते हैं। हुलूफेरा पलटते हुए सिपाहियों से कहती है, मुझे मेरे प्यारे कजन के पास छोड़ दो। ये सुनते साथ ही सब सिपाही चले जाते हैं और हुलूफेरा लाश के पास आकर कहती है, तुम्हारी आग गर्म हो कुस्तांतीन, तुमने मेरे बाबा को गद्दार बना दिया और उन्हें मार दिया। तुम्हारे साथ मेरा हिसाब खत्म हो गया है, अब तुम्हारे बाबा की बारी है, मैं तुम दोनों को जहन्नुम में मिला दूंगी, इंतजार करो। काई कबीले में उस्मान साहब सो रहे होते हैं और बाला खातून उनके पास बैठते हुए कहती हैं, तुमने मुझे इस बार बहुत डराया मेरे उस्मान, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और मुझे तुम्हारी जुदाई की तकलीफ से दो चार ना करे। तो उस्मान साहब आंखें खोलते हुए कहते हैं, लगता है मुझे तुमने बहुत याद किया बाला। जवाबन बाला खातून मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? उस्मान साहब उनसे
پیار کرتے ہوئے پوچھتے ہیں تم مجھے سوتے ہوئے کیوں دیکھ رہی تھی؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں میں بہت ڈر گئی تھی عثمان، میں بہت ڈر گئی تھی، میں اپنے اندر کے ڈر کو ظاہر بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے مضبوط نظر آنا تھا۔ تو عثمان صاحب پوچھتے ہیں بتاؤ کس چیز نے ڈرایا؟ جواب میں بالا خاتون کہتی ہیں میں صرف تمہیں کھونے سے ڈرتی ہوں، میں تمہارے دور جانے سے ڈرتی ہوں۔ یہ سن کر عثمان صاحب انہیں گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم بالکل بھی خوفزدہ نہ ہو، تم میرے دن کا سورج اور رات کی چاندنی ہو، تم میرے راستے کو روشن کرنے والی ہو، تمہاری دعائیں ہی میری حفاظت کرتی ہیں، بالکل فکر نہ کرو۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں اس لیے تم دشمن کے پیچھے اکیلے ہی چلے جاتے ہو عثمان؟ جواباً عثمان صاحب ہنستے ہوئے کہتے ہیں لیکن میں اکیلا نہیں ہوتا۔ پھر ان کے ہاتھ پر زخم دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اچھا یہ کیا ہے، یہ زخم کیسا ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں کچھ نہیں ہوا، تربیت کے دوران یہ لگ گیا، تمہیں بہت یاد کرنے کی وجہ سے میں نے اپنا دماغ کھو دیا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں لیکن تمہیں پتا ہے یہ بہت چھوٹا زخم ہے لیکن میرے دل میں تکلیف دیتا ہے، کیا تم جانتی ہو؟ دیکھو جب میں دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں لیکن حقیقت میں ان میں سے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں، تم میرے دل میں رہتی ہو، میں تم سے، اپنے خاندان سے اور اپنے خوابوں سے طاقت حاصل کرتا ہوں لیکن یہ کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین اس کے بعد ہمیں کوتاہیہ کا محل دکھایا جاتا ہے جہاں پہ سردار یعقوب صدران کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے عثمان اپنا توازن کھو بیٹھا ہے، وہ اپنی حد سے آگے بڑھ گیا ہے، وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا مغرور ہو گیا، کیا اسے ہماری طرف سے منظوری ملی؟ نہیں، وہ ہماری قابلیت پر سایہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اب میری بات غور سے سنیں، مگر اس لیے ہمیں دروازہ کھلتا ہے اور محمد لڑکھڑاتا ہوا وہاں داخل ہوتا ہے اور آگے بڑھتے ساتھ ہی سردار یعقوب کے بازو میں گر جاتا ہے۔ سردار یعقوب اس سے پوچھتا ہے محمد تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو محمد کہتا ہے کائیوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، انہوں نے ایک خاتون کی بات پر یقین کر کے مجھ پر الزام لگایا، انہوں نے گکمان کو مار ڈالا اور کیوماس کو قیدی بنا لیا۔ سردار یعقوب چلاتے ہوئے پوچھتا ہے کس نے، یہ کس نے کیا؟ تو محمد کہتا ہے علاؤالدین نے بابا۔ محمد کا خون اپنے ہاتھ پر لگا ہوا دیکھ کر سردار یعقوب کہتا ہے اب ہمارے درمیان خون آ گیا ہے، انہوں نے میرے بہادروں اور میرے جنگجو کو مار ڈالا، جو کرنا ہے وہ واضح ہے، اب سے عثمان کی سرزمینیں ہمارا ہدف بنیں گی، فوراً سپاہیوں کو تیار کرو، ہم عثمان کی سرزمینوں پر قبضہ کریں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب صدران بھاگ پڑتے ہیں اور محمد بالکل نڈھال ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سردار یعقوب چلاتے ہوئے کہتا ہے حوصلہ رکھو میرے بیٹے، حوصلہ رکھو، سپاہیوں حکیم کو بلاؤ جلدی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔